हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर देखो सवाल बच्चों क्या लिखा है। ए बी सी डी इज़ ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द 4 एंगल्स आर इक्वल। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों एंगल्स इक्वल हैं। तो शो करो कि ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो हमें फिगर ड्रॉ करनी होगी। तो बच्चों मैं यहाँ पे पेन से कर दे रहा हूँ, बट आप ये गलती मत करना एग्जाम में, आप पेन से मत करना, पेंसिल से करना फिगर। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप पेंसिल से करना फिगर, मैं यहाँ पेन से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बच्चों मैंने फिगर ड्रॉ की। ठीक है, अच्छा यह हो गया ए, यहाँ पर है बी, ये आपका हो गया सी, यहाँ पर डी। अच्छा हमें यहाँ क्या बोला कि ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द 4 एंगल्स आर इक्वल। सारे चारों एंगल्स यहाँ पर क्या है, इक्वल हैं। चलो इक्वल हैं तो बाद में इसको देखते हैं, बट ये क्वाड्रिलेटर हमारा ड्रॉ हो चुका। ओके, अच्छा हमारे यहाँ पर चारों एंगल्स क्या हैं, इक्वल है। तो मान लेते हैं कोई भी एक एंगल का, जब चारों एंगल्स इक्वल है तो मान लेते हैं ए एंगल आपका x डिग्री का है, मान लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे पहले देखो, मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ कैसे करेंगे इसको। पहले तो यहाँ पे गिवन पार्ट देखो, गिवन पार्ट यहाँ पर लिखते हैं पहले हम। गिवन में क्या लिखोगे कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है। वेयर, जहाँ की जिसमें एंगल ए जो है, एंगल बी वही है, एंगल सी वही है और एंगल डी भी वही है, क्योंकि बोला गया चारों एंगल्स इक्वल है। तो यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन होते हैं ना बच्चों, यहाँ पे ये ए एंगल है, ये एंगल बी है, ये आपका एंगल सी है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चारों एंगल्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करनी है, टू प्रूफ हमें 2 चीज़ें प्रूफ करनी है बच्चों, 2 चीज़ें प्रूफ करनी है। पहला तो हमें ये करना है, पहला तो हमें ये दिखाना है कि भाई ए बी पैरेलल है सी डी के साथ, ये प्रूफ करनी है। दूसरी चीज़ हमें क्या दिखानी है कि भाई ए डी पैरेलल है बी सी के साथ, हमें ये दिखानी है। ओके, तो चलो प्रूफ करते हैं, कैसे करेंगे देखो। तो पहला वाला, पहले इसको लिख दो, पहले उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। तो पहले स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट जो एंगल ए है, एंगल ए जो है, एंगल बी भी वही है, एंगल सी भी वही है, एंगल डी भी वही है। सबको हम मान लेते हैं बच्चों एक्स। कितना मान लेते हैं आप इसको एक्स मान लो, जितने भी एंगल है सबको हमने एक्स मान लिया। तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, सब एक्स को सबको मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, तो आपका ये भी एक्स डिग्री का है, ये भी एक्स डिग्री हो गया, ये भी आपका एक्स डिग्री है, ये भी आपका एक्स डिग्री है। ओके, मतलब इसका मेजरमेंट एक्स डिग्री है। ठीक है, अच्छा अब हमें यहाँ पर पता है एक चीज़ बच्चों कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये चारों एंगल को हम मिला दें तो इसका होता है 360 डिग्री मेजरमेंट होता है। कैसे न क्यों ना, इसका ये प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल का कि एंगल, इसको आप यहाँ साइड में रीजन लिखोगे, एंगल्स सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इतना अच्छा मेंशन कर दो। फिर एंगल ए की जगह हम लिखेंगे एक्स डिग्री, और यहाँ बी की जगह भी लिखेंगे एक्स डिग्री, प्लस यहाँ पे भी लिखेंगे, क्योंकि सबका मेजरमेंट एक्स ही डिग्री है, इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो 4x हो गया, कितना आंसर हो गया 4x, 4x इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 360 डिवाइड बाई 4, तो x की वैल्यू यहाँ पर हो गई 90 डिग्री। कितनी डिग्री हो गई, x की वैल्यू 90। ओके, अच्छा x की वैल्यू अगर 90 हो यहाँ पर हो गई, तो यहाँ पर एंगल ए का मेजरमेंट तब कितना आ जाएगा, एंगल ए का मेजरमेंट तब यहाँ पर आ गया बच्चों आपका, यहाँ पर आप इतना लिखने के बाद ये चीज़ अब लास्ट, इतना लिखने के बाद ये वाले जो है ना इसके नीचे आप लिखना, मैं यहाँ पर साइड में लिखता हूँ। एंगल ए आपको मिला 90 डिग्री, एंगल बी भी मिला आपको 90 डिग्री, एंगल सी भी मिला आपको 90 डिग्री, और बच्चों एंगल डी भी आपको मिला 90 डिग्री। अच्छा अब एक चीज़ आप इस यहाँ पर नोटिस करो। ठीक है, क्या नोटिस करना है आपको कि भाई एंगल ए प्लस एंगल डी, समझना ध्यान से, सब तो 90 हो चुके हैं, तो हम सबके जगह यहाँ पर 90 लिख देते हैं। अब एक्स नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें वैल्यू तो पता चल चुकी है बच्चों, अब हम एक्स यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें वैल्यू पता चल चुकी है। ओके, अब हम लिखेंगे 90, ये सब 90 हो गया, ये भी 90, ये भी 90 डिग्री। ओके,
और ये भी आपका 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। अच्छा, हमें ये चीज़ें पता है बच्चों कि यहाँ पर देखो एंगल 1 जो एंगल ए है और एंगल जो डी है, यहाँ पर देखो इस चीज़ को, एंगल ए और एंगल डी जो है, समझना ध्यान से, इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंगल ए और एंगल डी जो है वो क्या है आपका 90 डिग्री है, ये वाला 90, ये भी 90 है। इन दोनों को अगर मिला दें, अगर एंगल ए प्लस एंगल डी कर दे तो इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा, 180 आएगा, आएगा कि नहीं। ये दोनों एंगल का सम कितना हो गया, 180। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि भाई जो एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी तब कितना हो गया, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ठीक है, जो कि किसके बराबर है, एंगल ए और एंगल डी तब कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल डी कितना यहाँ पर हो गया, 180 डिग्री। समझना ध्यान से, एंगल ए और एंगल डी कितना हो गया, दोनों का सम कितना हो गया, एंगल ए और एंगल डी का सम हो गया 180 डिग्री। ओके, अच्छा, बट हमें ये पता है कि एंगल ए और एंगल डी, अच्छा ये भी चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करो, एंगल ए और एंगल डी जो है और इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, बट ये दोनों पेयर ऑफ क्या है, आर द पेयर ऑफ इंटर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, है कि नहीं। देखो ये आपका हो गया एक लाइन है ट्रांसवर्सल का, ये लाइन देखो, ये दोनों को मिलाकर 180 है, तो इन दोनों का सम 180 कब होता है ना, एंगल ए और एंगल डी आपका क्या है, आर द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, are the pair of interior angles on the same side of transversal, on the same side of transversal। ओके, इसलिए अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ इसके बारे में, तो हम बोल सकते हैं सो इन दोनों को मिलाकर 180 हो गया, एंगल ए प्लस एंगल डी 180। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं आपके, आर द पेयर ऑफ इंटर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इस ट्रांसवर्सल है आपका, तो इसका मतलब एंगल जो ये जो साइड आपका ए बी है ना, अगर ये आपका पैरेलल, ये आपका ट्रांसवर्सल, ये दोनों को मिला के, ये दोनों एंगल को मिला के सम 180 है, इसका मतलब ये वाला जो लाइन आप देख रहे हो ए बी और ये वाला जो लाइन है आपका डी सी, ये दोनों क्या है बच्चों, पैरेलल लाइन से। ओके, हम यहाँ बोल सकते हैं कि भाई ए बी पैरेलल है सी डी के साथ, ये डी सी बोलो, ए बी पैरेलल है आपका सी डी के साथ। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर प्रूव होगी, सो हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, ये तो हो गया, तो पहला वाला हो गया हमारा ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूव हो गया। अब हम बात करना है ए डी पैरेलल टू बी सी करना है हमें, ये तो हो गया हमें। अब ए डी पैरेलल टू बी सी करना है, तो उसको करने के लिए बच्चों यहाँ पर तो पेज तो है नहीं, मैं यहाँ पर और एक पेज, यहाँ पर जगह है नहीं यहाँ पर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अलग है, तो यहाँ पर और एक पेज में यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन करने के लिए अब हम बिट 2 करेंगे, उसका बिट 1 तो हो गया। ठीक है, अब उसके बाद वाला स्टेप देखो, नाउ लिखो नेक्स्ट वाला स्टेप, यहाँ तक तो हो गया। फिगर को देखो, फिगर देखो और यहाँ पर देखो। ठीक है, क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे उसी तरह लिखो कि भाई एंगल ए प्लस एंगल बी का भी तो मेजरमेंट जो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री है। देखो एंगल ए प्लस एंगल बी, ये भी तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री हो सकता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी आपको कितना मिला था, 180 डिग्री। सेम चीज़ें वही लिखेंगे हम, 180 हो गया। ठीक है, बट जो ए और बी क्या है आपका, देखो ए और बी क्या है, आप उसको घुमा कैसे देखो। ठीक है बच्चों, आप ऐसे देखो, अब इसको फिगर को वैसे घुमा दो, ये यहाँ देखो ऐसे आप कर दो, ये 90 है, ये 90 है, और ये आपका लाइन तब क्या है, ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब ये दो लाइन्स पैरेलल होंगे, तब ए डी जो आपका ए डी पैरेलल टू क्या होगा आपका बी सी होगा। ओके, मतलब ये लाइन पैरेलल होगा इसके साथ, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है 180 है। बस ये चीज़ तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। देखो हम यहाँ लिखेंगे बट एंगल ए एंड एंगल बी आर द पेयर ऑफ, वही सेम चीज़ें लिखना है बच्चों, डिट्टो वही चीज़ें। ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देखो जितना टाइम तो लगेगा आपको लिखना ही पड़ेगा। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, क्या कौन सा ट्रांसवर्सल, ए बी लिख दो, ट्रांसवर्सल ए बी। अच्छा यहाँ पर मैंने लिखा नहीं क्या ट्रांसवर्सल के बारे में, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। यहाँ पर ट्रांसवर्सल कौन था बच्चों, ए डी था। ठीक है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ए डी। देखो ए डी ट्रांसवर्सल है ना, और यहाँ पर ट्रांसवर्सल आपका ए बी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं सो आपका ए डी
पैरेलल हो गया BC के साथ, प्रूव हो गया। ठीक है, चलो हो गया। और क्या, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कवर कर दिया मैंने आपको, कैसे मतलब करना है, कैसे प्रूफ करना है, मैंने आपको समझा दिया। ओके बच्चों, क्लियर है सब, कुछ डाउट नहीं? यहाँ इसका आधा पार्ट मैंने यहाँ पर छोड़ा है। ओके चलो बच्चों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ओके, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा गया हमारा, 5 गया। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।